हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल विदित किड्स क्लासेस। आज की क्लास में डियर लर्नर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि विश्व में कौन कौन से महासागर पाए जाते हैं। तो इससे पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे जो पूरा विश्व है, क्या है, पूरी दुनिया में विश्व में कितने 7 महाद्वीपों से पूरी दुनिया मिलकर बनी हुई है। कितने? 7 थे। कौन कौन से थे? सबसे बड़ा था एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद में दक्षिण उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। महासागर कितने हैं? तो आप कहेंगे ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है। क्या है? ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा? इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर। और ये आपका कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 महासागर हमारे विश्व में कितने हैं? 4 महासागर पाए जाते हैं। जबकि लोग इसे अंटार्कटिका भी महासागर भी कहते हैं। क्या है? इसकी लोगों ने कल्पना कर दी है, लेकिन ये रियलिटी में अगर देखा जाए तो कितने महासागर हैं? मात्र 4 महासागर और 7 महाद्वीपों से हमारी दुनिया जो है, हमारी पृथ्वी मिलकर बनी हुई है। सबसे बड़ा जो प्रशांत महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। कैसा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते। क्या कहते? पैसिफिक ओशन कहते। उसके बाद में ये आपका अटलांटिक महासागर है, जिसे हम अंध महासागर भी कहते। ये हमारा एस के आकार का है। जबकि ऊपर का जो है ये पूरी तरह से क्या होता? बर्फ से ढका रहता, और इसे हम क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है। जबकि ये हमारा क्या होता? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। भारत का नाम देखो है, एकमात्र ऐसा कौन सा महासागर है जिस किसी देश के नाम पर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक है। कौन सा? हिंद महासागर। और इन महासागरों से बहुत से छोटे छोटे क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे सागर बने हैं। ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है? ये महाद्वीप हैं, और ये हमारे इधर महासागर है। ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और ये आपका अटलांटिक है, और ये आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है। तो ये आप देखोगे इसमें क्या किया इन्होंने, ये नॉर्थ में पड़ रहा तो इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कह दिया, और जबकि ये साउथ में पड़ रहा तो इसे क्या कर दिया? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और ये आपका इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर है। और ये आपका है साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ रहा, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ में पड़ रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है। इन्हें नाम दे दिया गया मैप के हिसाब से, लेकिन मेन रूप से हमारे यहाँ कितने? 4 ही हैं। और जबकि ये ऊपर का है, ये आपका आर्कटिक महासागर है। ये आपका जो है इसका नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है। आर्कटिक महासागर है। ठीक है। और इधर ये आपका देखो, ये साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन बना दिए। तो कितने हैं? 4 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है। अब ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है। क्या है? पैसिफिक ओशन है। ये प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर, और ऊपर आर्कटिक महासागर। और ये भी आपका क्या पड़ता? इसे भी पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। और इसे आप क्या कहते हैं? सदर्न ओशन कह दिए। क्या कह दिए? दक्षिणीय महासागर इसका नाम दे दिया। ठीक है। ये आपके महासागर देखो, ऊपर क्या है? अटलांटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर।
क्या आर्कटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये आपका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है, और ये आपका इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। ये इधर भी पैसिफिक ओशन, और ये आपका सदर्न ओशन है। इसको सदर्न ओशन दे दिया, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 4 हैं, जबकि सदर्न ओशन भी कहा जाता है 5वें को। ठीक है, ये आपके सब क्या है? ये मैप है। ठीक है, ये आप देख रहे, ये अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन। ठीक है, जैसे कोई मैप से पूछे यहाँ पे कौन सा महासागर, तुम तुरंत कहोगे हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, यहाँ पे कहोगे पैसिफिक ओशन। ये पूछे ये वाला कौन सा हिस्सा? एशिया, ये वाला यूरोप, ये वाला अफ्रीका कंटिनेंट, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पूछे उत्तरी अमेरिका, ये वाला दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये वाला पूछे तो क्या कहोगे? अंटार्कटिका महासागर। तुरंत देखते ही पहचानो। अब बताओ ये वाला कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, ये वाला यूरोप महाद्वीप, जहां जहां पेन खींच रहे, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये वाला कहोगे अंटार्कटिक महासागर, क्या अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये वाला बताओ कौन सा महासागर यहाँ पे होगा? तो कहोगे हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे आर्कटिक महासागर, यहाँ पे बताओ कौन सा महासागर होगा? तो आप कहोगे आर्कटिक महासागर, सदर्न ओशन, क्या सदर्न दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये आपके विश्व का कंट्री। ठीक है, अब देखो आप मैप को कैसे देखोगे, तो ऊपर में क्या होता है डायरेक्शन आपको पता, इधर क्या होता है? इधर कहोगे आप ईस्ट होता, ईस्ट मतलब पूरब होता। क्या होता? ईस्ट मतलब पूरब होता। और इधर क्या होता है? साउथ। नीचे क्या होता है? साउथ, साउथ मतलब दक्षिण होता। क्या होता? दक्षिण होता। जबकि आप ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर होता। ठीक है, और जबकि इधर देखोगे तो क्या होता? वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम होता। वेस्ट मतलब पश्चिम होता। ठीक है, वेस्ट मतलब क्या होता? पश्चिम होता। ठीक है, तो आज की क्लास में डियर लर्नर यहीं तक रखते हैं। आपको देखो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी पाए जाते उनके सबकी राजधानियां हो गई, आप लोगों को याद हो गई। उसके बाद में जितने भी महाद्वीप पाए जाते वो सब याद हो गए, आपको जवान पे रट गए होंगे अभी तक इतनी बार बताए। और आपको महासागरों के नाम भी पता चल गए होंगे, वो भी क्रम से बताया। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद में आर्कटिक। ठीक है, क्रम से याद रखना है। क्रम से महासागर पूछा जाए सबसे बड़ा तो इधर आओगे प्रशांत पैसिफिक, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में हिंद महासागर, फिर जो बचा ऊपर आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक महासागर। हो गए महाद्वीप पूछे क्रम से आना। सबसे पहले एशिया, यहाँ पर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद ऊपर चलो जाओगे यूरोप, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। हो गए, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, फिर अब अगली क्लास में आज बताएंगे आप लोगों के कौन कौन से सबसे बड़े देश हैं, विश्व में सबसे बड़े देशों के बारे में आज की क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर। और अगर आपको वीडियो पसंद आती लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।